उत्तर नहीं भेजेंगे। समझ में आई बात? जितने भी कुआरे लोग बैठे हो यहाँ पे, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, जिनके ब्याह हो गए अब तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कुआरे बैठे जिनके ब्याह नहीं हुए, देखो गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश करना, ब्याह तो करना ही है, लेकिन बड़ी विडंबना है भैया संसार की। आप कभी विदेश जाना, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोचो कितनी विषम परिस्थिति में जी रहे हैं हम लोग। अगर आप शाकाहारी हो तो आपको पहले ही होटल में बताना पड़ेगा, फ्लाइट में बताना पड़ेगा, और आप मांसाहारी हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। संसार पापियों से भर चुका है। आजकल भक्त बनने में 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई भक्त बन गए, कल को भविष्य में कोई भक्त नहीं मिला तो कैसी परिस्थिति। अंदरूनी बात बताऊं, पहले जब संबंध होते थे ना तो ये देखा जाता था खाने पीने वाले लोग तो नहीं है, और अब अंदरूनी तरीके से यही पूछा जाता है। लड़का कहता उस लड़की के संग तो मैं रह ही नहीं सकता। क्यों? कुछ खाती पीती नहीं है, वो तो भक्त है, मंदिर जाती है, सीधी सरल लड़की ऐसी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए कि लाइटर से मेरी भी सिगरेट जलाए, अपनी भी जलाए, उससे ब्याह करूंगा मैं। तो ये समाज बन चुका है बंधुओं अभी। अच्छा, परिवारों को तो पता है कि दोनों बड़े सीधे हैं, पर दोनों की आपस में चर्चा में हो जाता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत पीते वीते हैं ना, बोला हाँ तो फिर बढ़िया बनेगी, हमारी चलेगी। आप कहेंगे महाराज जी आपको इतना अनुभव कैसे? भैया हम घाट घाट के पानी पीते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, घरों में जाते हैं, बाल बच्चे बैठते हैं, सब बैठ के कभी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पता चलती है। एक परिवार में मैं रुकने गया तो वहां एक बालक आया, आकर के मुझसे बोला कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। मैंने कहा अच्छा, कितना कमाते हो भाई? मैं 3 लाख रुपए महीने कमाता हूं। मैंने बहुत बढ़िया, लेकिन महाराज जी मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार खाने पीने के नहीं है, बचपन से हमारे संस्कार रात्रि देर तक बाहर रहने के नहीं है, और जहां मैं काम करता हूं वहां मेरा कोई भी मित्र नहीं, क्योंकि सब खाने पीने वाले और ऊधम मचाने वाले। मेरे को वो भाता नहीं, इसलिए वो मुझसे बात करते नहीं, मित्रता करते नहीं, और मेरा वहां मन नहीं लगता, मैं छोड़ने वाला हूं। तो मेरे को बड़ी चिंता हुई, ये संसार जा कहां रहा है, ये लोग जा कहां रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सतयुग त्रेता द्वापर में एक रावण, एक कंस, एक हिरण्यकश्यप हुआ, परंतु कलयुग में हर घर में बैठे हैं। पहले एक राक्षस की चर्चा होती थी कि लंका में एक राक्षस बैठा है, परंतु आज और आने वाले समय में पता है ऐसी चर्चा होगी, हाँ भाई मां गोवर्धन में एक कोई भक्त है, बाकी तो सब राक्षस ही हैं। खान पान विचार आचार सब बदल चुका है हम लोगों का, और यही कली का प्रभाव है। इसलिए भैया जो भक्त लोग हो, कुआरे हो, अभी ब्याह नहीं हुआ है, जहां भी जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, जिस भी तीर्थ में जाओ, ये श्लोक याद कर लो कर्दम ऋषि का, और कर्दम ऋषि की तरह आप भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो। देखो हम गृहस्थाश्रम छोड़ तो सकते नहीं, हमारी इतनी भक्ति नहीं मीराबाई जैसी, हमारी इतनी भक्ति नहीं सूरदास जैसी कि हम घर परिवार छोड़ने रहना तो पड़ेगा, लेकिन हे नाथ कृपा करना हमारे जीवन संगी जो भी मिले वो आपका भक्ति ही मिले। चलो जीवन संगी अच्छा मिल गया, अब चिंता है कि बालक कैसे होंगे, तो बालकों की भी यही कामना करो, हे बिहारी जी आप कृपा